माजी में नवाज शरीफ और दीगर लोगों के खिलाफ साजिशें हुई। माजी में जजेस के बयानात और हाल ही में राना शमीम का बयान और फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक सामने आ गई। ये मुल्क और जमहूरी निज़ाम के खिलाफ साजिश है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का दो टोक मौक़िफ़, कहा अदालतों का एहतराम करते हैं मगर दिल दुखी है। अपने घर की गवाहियों के बाद अदलिया पर सवालात उठ गए हैं। अदलिया को अपना मकाम अपने किरदार से दोबारा हासिल करना होगा। इस्लामाबाद और लाहौर में कराए गए सेमिनार्स की फंडिंग बैरून मुल्क से की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्ज़ाम, कहा साबिक चीफ जस्टिस से मुतालिक रिलीज ऑडियो जाली साबित हुई। जो ये खेल खेल रहे हैं, पहले भी इस तरह की कई वीडियोज आती रहीं। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कोई ये नहीं कह सकता कि ऑडियो क्लिप में जो आवाज़ है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की नहीं। कम से कम अब तो सज़ा ख़त्म कर दें। साकिब निसार की ऑडियो, राना शमीम का बयान हलफी और अरशद मलिक के बयानात सब सामने हैं। अब अदलिया और जजेस को वजाहत करना है। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो टेप पर नून लीग का फोरेंसिक करवाने का मुतालबा। PDM ने 17 नवंबर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में की गई कानून साजी मुस्तरद कर दी। कवानीन को इलेक्शन कमीशन पर वार करार दे दिया। सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को समेटना नाकाबिल कबूल है। ये आइन और कानून से मुतसादिम है। कौम का मुतालबा आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन है। EVM की सूरत में प्री पोल धांधली को मुस्तरद करते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी जाली हुकूमत के धोखे में न आए। 6 दिसंबर को PDM का आइंदा सरबराही इजलास होगा जिसमें हतमी फैसले किए जाएंगे। वज़रा ने वज़ीर आज़म से इलेक्शन कमीशन से मुतालिक पॉलिसी में नज़र सानी की दरख्वास्त कर दी। वज़रा ने कहा कि तासुर है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन से टकराव की बजाय मुशावरत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वज़रा ने वज़ीर आज़म को कायल कर लिया। वज़ीर आज़म ने वज़रा की कमेटी को अहम टास्क दे दिया। बैनुल वज़ारती कमेटी इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगी। वज़ीर आज़म की 4.5 अरब रुपये इलेक्शन कमीशन को देने की हिदायत। वफाकी काबीना को पेट्रोल की मसनूई किल्लत की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अरब 52 करोड़ रुपए की तेल की नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई। रिपोर्ट की बुनियाद पर 2000 से ज़्यादा गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील किए गए। ओगरा ने गैर कानूनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को लाइसेंस का इजरा रोक दिया। 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक कंपनी के CEO, ओगरा और वजारत पेट्रोलियम के सीनियर अफसरान को गिरफ्तार किया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के 1 अरब रुपए के असासे मुंजमद किए गए। दूसरे मरहले में 7 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के खिलाफ ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बाद कानूनी चाराजोई होगी। सिंध हुकूमत ने सूबे में तैनात 11 अफसरों के तबादले से इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया। कहा कि तकर्रुर तबादले पर सिंध का मौक़िफ़ और आइनी पोजीशन वाज़े करना ज़रूरी है। अफसरान को वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर बड़े ओहदे पर तैनात नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के दरमियान बामानी मुशावरत होनी चाहिए। वो गैस जो घरों में आ नहीं रही, उसकी कीमत में इजाफे नहीं, बड़े इजाफे की तजवीज़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सार्फिन के लिए सुई नॉर्दर्न ने ओगरा से गैस की औसत कीमत में 157.50% इजाफे की सदा कर दी। दरख्वास्त रवा माली साल के रेवेन्यू ज़रूरियात की मद में दी गई है, जिसकी अवामी समाअत 1 दिसंबर को लाहौर में होगी। दरख्वास्त मंजूर कर ली गई तो जिसका बिल 1000 रुपये है वो बढ़कर 2500 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान कम ना हुआ। कराची, हैदराबाद, सखर, जैकबाबाद, गुजरांवाला, कोयटा और कल्लात समेत कई शहरों में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुँच गया। ख़वातीन की खाना पकाने की मुश्किलात कम ना हुई। गैस गायब होने से लकड़ी के दाम आसमान पर पहुँच गए। मुल्तान में लकड़ी 800 रुपये और स्वात में 1500 रुपये मन तक पहुँच गई। LPG की कीमतें भी बर्दाश्त से बाहर। महंगी लकड़ी और LPG से कम आमदन तबके का माहाना बजट कंट्रोल से बाहर हो गया।
तेल की बढ़ती कीमतों के असरात से अवाम को बचाने के लिए अमरीका, चीन, भारत और जापान के अहम फैसले। अमरीका, चीन और जापान ने तेल और गैस के रिजर्व ज़खायर रिलीज़ करने का फैसला कर लिया। भारत ने तेल की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी। चीन, जापान और भारत का तेल की कीमतें नीचे लाने के लिए ओपेक पर 2 दिसंबर की मीटिंग में दबाव डालने का फैसला। टमाटर, प्याज और गार्लिक, यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं लेस नहीं, अदरक, गार्लिक इज अदरक, सॉरी, गार्लिक अदरक। गार्लिक लहसुन है या अदरक, सस्ता क्या हुआ? वफाकी वजीर फवाद चौधरी गड़बड़ा गए। मुसाफिरों ने PIA के हवाई जहाज को डस्टबिन बना दिया। हवाई जहाज में कचरा फैल जाने पर डीप क्लीनिंग करानी पड़ी। सफाई में वक्त लगने के बायस परवाज की लंदन से वापसी में ताखीर भी हुई। PIA की चार्टर्ड परवाज PK 9785 इस्लामाबाद से लंदन गई और वापस आई। परवाज के लंदन पहुंचने और वापस आने पर दोनों बार जहाज में गंदगी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान की फौज मैदान जंग की बेहतरीन फौज है। पाक फौज ने फ़राइज़ की अदायगी के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी। पाक फौज मादरे वतन की दिफा के लिए हर कीमत पर तैयार है। कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा के खिलाफ लाहौर कोर के इकदाम को सराहा। आर्मी चीफ ने लाहौर मेडिकल कॉलेज और बेदिया में अगले मोर्चों का भी दौरा किया। शिकस्त खुर्दा भारतीय पायलट को एजाज से नवाजना खुद अपना मजाक उड़ाने के बराबर है। पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में F-16 तैयारा मार गिराने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय दावा बेबुनियाद और मन घड़त है। भारतीय पायलट को अवार्ड देना अपने अवाम को खुश करना और खिफ़त मिटाना है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन और अमरीकी हुकाम ने भी तस्दीक की थी कि उस दिन कोई F-16 तैयारा नहीं मार गिराया गया। बालाकोट में पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा था। भारत ने बालाकोट वाक़े पर झूठ बोला था। पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा तनकीद करने वाली मारूफ अमरीकी स्कॉलर क्रिस्टीन फेयर पहले ही भारत के प्रोपेगेंडा का भांडा फोड़ चुकी हैं। चंडीगढ़ में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था कि उनकी ख्वाहिश थी भारतीय फ़ज़ाइया पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा गिराती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी हुकूमत ने अपनी ही आवाम को चक्कर देने के लिए भारतीय सेना का विमान गिराने वाले कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्कर से नवाजा है। तनख्वाहें बढ़ाने की बात आई तो एक दूसरे के सियासी मुखालिफ भी एक हो गए। पंजाब असेंबली में नून लीग ने अलाउंसेस बढ़ाने की करारदाद पेश की तो ऐवान ने मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि महंगाई की वजह से घरेलू अखराजात बढ़ गए, मामलात सही नहीं चल रहे, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि PIA के किराए 3 से 4 गुना बढ़ चुके हैं। वज़ीर क़ानून फौरी तौर पर फाइनेंस डिवीजन से बात करें, अरकान के अलाउंस में इजाफा कराया जाए। अगली हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट से बनेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का समंदर पार पाकिस्तानियों की तंजीम के मुजाहरे से खिताब। इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे में वज़ीरों और मुशीरों की भी शिरकत। आई वोटिंग के कानून पर 90 दिन में अमल दरामद का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन में यादाश्त जमा करा दी। इक़दाम में ताक़ीद की सूरत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम का मुल्क-गिर एहतजाज का फैसला। मुजाहिरीन से खिताब में वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान बोले, ओवरसीज़ का नोट पसंद है तो उन्हें वोट का हक भी देना होगा। ज़रताज गुल ने कहा कि 2023 के इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना हक इस्तेमाल करेंगे। शहबाज गिल बोले, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ पर कमेंट करने वाले आला सरकारी अफसर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। DG FIA इंक्वायरी करेंगे। सरकारी अफसर ने सोशल मीडिया पर PTI को तालिबान की हुकूमत से तशबीह दी थी। कहा था कि PTI और तालिबान में एक मुशाहबत ये है कि दोनों हुकूमत मिलने के बाद सोच रहे हैं कि उसे चलाना कैसे है। नैब लाहौर ने 4 साल में 148 अरब रुपए रिकवर कर लिए। इनडायरेक्ट रिकवरी 78 अरब रुपए रही, जबकि डायरेक्ट रिकवरी 10 अरब रुपए रही। नैब लाहौर ने 60 अरब रुपए के शवाहिद इकट्ठे करके केसेस अदालतों में भिजवाए। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम के दौर में 10 अरब रुपए से ज़्यादा की बराह रास्त रिकवरी कौमी खजाने में जमा कराई गई।
चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 साल के लिए 3 जजेस की तैनाती की सिफारिश कर दी। अरबाब मोहम्मद ताहिर, बैरिस्टर इजाज इसाक खान और समन रिफत इम्तियाज़ के नाम हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जज तकर्रुरी को भिजवा दिए गए। वफाकी काबीना ने 38 अद्वियात की कीमतों की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। काबीना का कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत में $2.5 फी MMBTU इजाफा। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस $6.5 के बजाय $9 MMBTU में दी जाएगी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने और IPPs को 134 अरब 78 करोड़ 30 लाख रुपए जारी करने की भी मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कराची में आटे की कीमतें पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। कराची में चीनी इस वक्त 107 रुपये किलो में मिल रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि पंजाब में नई फसल आने के 1 महीने बाद गंदम गायब हो गई। वफाकी वज़ीर ये बताएं कि 66 लाख टन गंदम कहाँ गई। पाकिस्तान का मसला नंबर 1 महंगाई है। 43% पाकिस्तानी बढ़ती महंगाई से परेशान। इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक 14% पाकिस्तानियों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मसला करार दिया। 12% ने कहा कि गुर्बत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। 87% पाकिस्तानियों का मुल्क की समत पर परेशानी का इजहार। 13% ने कहा कि मुल्क दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। अवाम की अक्सरियत ने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के दावे भी रद्द कर दिए। 46% ने कहा कि मईशत कमज़ोर है। सिर्फ 5% ने मईशत को मजबूत समझा। पंजाब में डेंगू के वार जारी। लाहौर में डेंगू बुखार से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। डेंगू के मजीद 139 मरीज सामने आए। 106 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में कमी के साथ डेंगू केसेस में भी कमी। एक रोज़ में 12 अफराद डेंगू का शिकार हुए। T20 सीरीज में वाइट वॉश करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले इम्तिहान के लिए तैयार। पाकिस्तान टीम चिटागोंग पहुंच गई। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज 26 नवंबर से होगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टेस्ट सीरीज में बेहतर कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। В джунглях стала, с ума сбродят бедные кварталы. और पाकिस्तान के मशहूर तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। हर जगह डोंकी किंग के चर्चे। चीन में 3000 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर छा गया। बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी और सबसे ज़्यादा ममालिक में रिलीज़ होने वाली डोंकी किंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन गई। चीन में भी शायकीन को मंगू भा गया। कहा कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुश आई है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।